बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तीन स्क्रिप्ट की क्विक एनालिसिस आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, जिस पे पहले नंबर पर है हमारे पास पेल पाक इलेक्ट्रॉन। लास्ट वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ 29 अप्रैल को जो है वो शेयर किया गया था। उस वक्त प्राइजेस जो है वो हमारे पास इस लेवल के ऊपर थी, ठीक है, जो आपको बेस सपोर्ट बताई गई थी कि 40 और 41 के अराउंड जो है वो प्राइजेस का बेस सपोर्ट है। और आप एग्जैक्ट देखें कि प्राइजेस ने किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट किया। प्राइजेस नीचे आए, ठीक है, यहाँ पे एक जो है वो प्राइजेस ने अपना एक बेस बनाया, जो कि ऑलरेडी एक बेस इसका सपोर्ट चलते हुए आ रहा था। ये सारी वर्किंग जो है वो सेम 29 अप्रैल वाले वीडियो के ऊपर जो है वो प्लॉट की गई हैं। तो अगर कोई लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना चाहता है तो वो लास्ट वाला जो वीलॉग है 29 अप्रैल वाला, उसे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से प्राइजेस ने एक बाउंस बैक लिया। यहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा गौर करेंगे, ठीक है, वो कहते हैं ना कि चार्ट्स को रीड किया करें कि चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप थोड़ा-सा चार्ट को रीड करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक यहाँ पे कैंडल स्टिक फॉर्म होते हुए नज़र आई, जो कि एक होती है इवनिंग स्टार, ठीक है, इस जगह के ऊपर, ठीक है। इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक जो है वो फॉर्म होते हुए हमें दिखी। यहाँ से जो है वो प्राइजेस ने एक डिक्लाइन लिया, ठीक है। और वो डिक्लाइन भी कैसा था प्राइजेस का, ये आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मामलात हैं, ठीक है, सीज़ फायर वाले मामलात, वहाँ से जो है वो प्राइजेस नीचे आई। ऑलमोस्ट 18% प्राइजेस करेक्ट हुए। अच्छा, ये करेक्शन भी वैसी है कि जो जो लेवल निकाले गए थे, आप ये देखें कि इसका जो बेस सपोर्ट बना हुआ था 3750 के अराउंड अराउंड, वहीं पे प्राइजेस आके प्राइजेस ने अपने आप को सस्टेन किया, ठीक है। उसके बाद ये जब ये इंडिया पाकिस्तान के मामलात क्लियर हुए हैं, सीज़ फायर के मामलात, तो यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। और वही गैप अप ओपनिंग से प्राइजेस ने अपने आप को जाके टारगेट सेम उसी लेवल के ऊपर हिट किया। हमेशा से आप लोगों को एक बात बताता हूँ, और वो ये है कि हमेशा नोक पकड़ के नहीं बैठना है। कि लेट्स सपोज़ कि जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि भाई 4789 का जो है वो ये रेजिस्टेंस मार्क हुआ है इस पॉइंट से लेके, और 49 के अराउंड अराउंड का। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पे इस दफ़ा थोड़ा-सा जो है वो यहाँ पे गेम एक तरीके से उलट हो गया। प्राइजेस जो है वो ऑलमोस्ट 4750 को हिट करके प्राइजेस ने एक शार्प यहाँ से डिक्लाइन लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 6.5% का। ऑल्दो कि इस वाली कैंडल के ऊपर हमें वॉल्यूम्स भी जो है वो बड़े अच्छे देखने को मिले थे। अगर मैं वॉल्यूम्स का इंडिकेटर यहाँ पर ऑन करूँ तो आप यहाँ पे देखें कि हमें वॉल्यूम्स भी जो है वो बड़े प्यारे देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो कि मैंने अपनी जो है वो जब मैंने देखा कि भाई यहाँ पे प्राइजेस आ गए हैं, तो मैंने मेरी खुद की भी बाइंग थी कम्युनिटी के ऊपर, तो मैंने अपने कम्युनिटी को यहाँ पे कॉल जो है वो क्लोज़ करवा दिया। क्योंकि आपको पता है कि जब दूसरी कैंडल वॉल्यूम्स के साथ नीचे आने लगे और रेजिस्टेंस से पहले ही, तो कोशिश किया करें कि वहाँ पे अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर दें। अब इसके अंदर पोजीशंस आप लोगों ने किस तरीके से मैनेज करनी है, अगर स्टिल आपके पास होल्डिंग है, तो आप लोगों ने क्या करना है। कोशिश करें कि एक वेट करें प्राइजेस को, मार्केट को सस्टेन हो जाने दें। देख लें जिस तरीके से आज का भी सेशन था, मार्केट इंट्राडे बेसिस के ऊपर 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट नीचे। तो इस तरीके से जो है वो मार्केट अपने आप को चला रही थी, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है। इस तरीके से मार्केट अगर चलेगी सॉरी, तो मतलब कि फिर स्टॉक्स के अंदर वो मोमेंटम नहीं बनेगा, ठीक है। 50-50 पैसा, आधा-आधा पैसा, 70-70 पैसे प्राइजेज़ जो है वो ऊपर-नीचे होंगे। तो कोशिश करें कि प्राइजेज़ को, इंडेक्स को थोड़ा-सा सस्टेन हो जाने दें, उसके बाद बाइंग की तरफ जाएँ, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है, हाथ-पाँव छोड़कर बैठ जाएँ, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। देख के तमीज़ से, सुकून से, डिसिप्लिन के साथ बाइंग करें, और जहाँ-जहाँ आपको नफ़ा बच रहा है, ठीक है, उस नफ़े को आप लोगों ने लॉक करना है। यहाँ पर भी क्या हुआ कि सेम रेजिस्टेंस के पास से जो है वो प्राइजेस मुड़ी हैं। इन केस अब यहाँ पे प्राइजेस वापस नीचे आती हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो एक रेड लाइन बना हुआ है, इसे आप अगर देखेंगे तो ये वही गैप अप ओपनिंग है, जिस दिन मार्केट जो है वो इंट्रा-डे बेसिस के ऊपर 10,000 पॉइंट्स मार्केट ने ऐड किए थे। तो ये वही गैप है। हो सकता है कि प्राइजेस जो है वो यहाँ से नीचे आएँ, इसी लेवल के ऊपर 40-41 पर, या फिर प्राइजेस यहाँ से हमें वापस इस बेस के ऊपर, अगर मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे और फाइन ट्यून करूँ प्राइजेस, ये जो हमारे पास रीसेंट रेजिस्टेंस था, और इसी को ही प्राइजेस जो है वो ब्रेकआउट करके ऊपर निकले थे। अगर आप यहाँ पे छोटा-सा डिमांड अगर आप कॉपी करें,
इस ज़ोन से लेके इस ज़ोन तक का वैल्यू आपने लिया और सेम आप इस जगह पे प्लॉट करें, ठीक है। इस जगह से ब्रेकआउट आपने कैच किया, ठीक है। ब्रेकआउट कैच करने के बाद आपने सेम यहाँ पे रखें तो देखें इस जगह से जो है वो प्राइजेस मुड़े। हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर ये जो हमें एक इंडिकेशंस मिली है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा-सा देखेंगे, ये एक हमें एक स्पिनिंग बॉटम जो है वो एक कैंडल जो है वो हमें एक यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखा है। तो हो सकता है कि प्राइजेस यहाँ से मुड़ के, अगर आप इसे देखें कि प्राइजेस यहाँ से मुड़ के वापस जो है वो ऊपर की तरफ जाएँ, ठीक है? या फिर प्राइजेस यहाँ पे नहीं सस्टेन करें, मार्केट भी सस्टेन नहीं करती है तो प्राइजेस जो है वो यहाँ पे हमें नीचे आते हुए देख सकते हैं। तो वर्किंग जो भी थी, दोनों साइडेड की पॉसिबिलिटीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। कोशिश करें कि अपनी वर्किंग को एस्टैब्लिश करके रखें लाइव मार्केट में, ताकि आप लोगों को ट्रेड लेने में आसानी हो, ठीक है? ऑलराइट, चलते हैं अपने दूसरे स्क्रिप्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है गैल। ऑलराइट जी, गैल की भी वर्किंग को यहाँ पे समझते हैं। फिलवक्त आप देखें कि गैल जो है अपने एक डाउन ट्रेंड के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से मैं इसको इस तरीके से ट्रेंड लाइन प्लॉट करूँ, जिसमें से पहले पॉइंट मैंने ये पिक किया है, ठीक है। नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, तो यहाँ पे आप देखें कि प्राइजेज जो है वो नीचे आ रही हैं। एक तो हो गई ये पॉसिबिलिटीज़। नंबर 2 कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं कि प्राइजेस अब गिर तो नहीं है, लेकिन रुकेंगी कहाँ पे, ठीक है। रुकने का भी सवाल है। इससे पहले प्राइजेस यहाँ पे रुकी थी, जो कि आपका लेवल बनता है 435 से 445 रुपए। उसके बाद प्राइजेस यहाँ से एक जो है वो प्राइजेस ने एक अपसाइड पोटेंशियल दिखाया था, वहाँ से प्राइजेस के बाद वही इंडिया पाकिस्तान वाले मामला, ठीक है। फिर वही गैप अप ओपनिंग, सेम जगह से आके जो है वो प्राइजेस ने डबल टॉप की एक तरीके से फॉर्मेशन की, अपने आप को यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइजेस जो है वो यहाँ से लुढ़कते-लुढ़कते नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पे असल जो इसका वैल्यू ज़ोन है वो मुझे निकल कर मेरी नज़र पे जो निकल कर आ रहा है, अगर आप इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें कि मैं थोड़ा-सा चार्ट को जो है वो ज़ूम आउट करता हूँ। अब आप देखें, फ़िलवक़्त प्राइसेज़ जो है वो ₹454 पे ट्रेड कर रही हैं, ठीक है? इन केस अच्छा 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि जब इस तरीके से मैंने चार्ट को ज़ूम आउट किया है, तो आप यहाँ पे देखें कि मुझे फ़िलवक़्त तो यहाँ पे एक चैनल प्लॉट होते हुए नज़र आ रहा है अप ट्रेंड का। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा और इसी तरीके से इसी पॉइंट्स को करते हुए मैंने जो है वो आगे सीधा-सीधा सा जो है वो इसको ड्रैग किया है और ये नीचे इस तरीके से ऊपर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट इसको मैंने कनेक्ट किया, ठीक है? और अगर इस जगह के ऊपर ब्रेक डाउन हुआ है चैनल का, ठीक है? और अगर एज़ पर चैनल टारगेट अगर मैं डिफ़ाइन करूँ आप लोगों के साथ, तो मुझे जो वैल्यू ज़ोन इसका नज़र आ रहा है वो 420, 410 के करीब-करीब नज़र आ रहा है, जो कि इसका मेजर सपोर्ट है। इन केस अगर ये 420 और 402 इस ज़ोन को सस्टेन नहीं करता है, ब्रेक करता है, तो प्राइसेस के अंदर हम और एक शार्प सेलिंग जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 कि इन केस प्राइसेस यहाँ पे रुकती हैं, ठीक है? ये वाला जो ज़ोन है, क्योंकि ये भी एक थोड़ा-सा वैलिड ज़ोन माना जाएगा, यहाँ से प्राइसेस ने भी जो है वो एक अपसाइड पोटेंशियल दिखाया था, ठीक है? 445 से 435 यहाँ पर अगर कोई एक अच्छी कैंडल स्टिक फॉर्म होती है, वॉल्यूम्स अगर अच्छे आते हैं, तो आप नीचे 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस रख के नीचे आप ऊपर तक का राइट कैच कर सकते हैं, जो कि आपका पोटेंशियल पॉइंट होगा 470, क्योंकि ये अब हमारे पास रेजिस्टेंस बन चुका है। प्राइसेस ने एक दफ़ा इसको यहाँ सपोर्ट बनाया था, दूसरी दफ़ा सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से नीचे, तीसरी दफ़ा इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन ये फेक आउट पे कंसीडर हुआ, वापस नीचे आया, वापस इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, अगेन ये फेक आउट के अंदर कंसीडर किया गया। तो इसके पास ₹470 का बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसे आप कह सकते हैं कि क्योंकि प्राइसेस ने एक दफ़ा सपोर्ट बनाया है और 3 दफ़ा इसको रेजिस्टेंस टेस्ट करके ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, ठीक है? तो हो सकता है कि प्राइसेस वापस यहाँ पे नीचे आएँ, इस तरीके से नीचे आएँ, इस जगह के ऊपर सस्टेन करें, इंडेक्स साथ देती है, वॉल्यूम्स आते हैं, स्टॉक के अंदर कैंडल स्टिक अच्छी बनती है, तो यहाँ पे आप जो है वो अपना पोटेंशियल पॉइंट जो है वो ₹445 से 470 तक का ले सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें, छोटे-छोटे स्टॉप लॉस रखें। इस वक़्त जैसी मार्केट है, यहाँ पे बिल्कुल भी जो है वो जज़्बाती फ़ैसला नहीं करना है कि बस जो कैश पड़ा हुआ है वो लगा दिया। बिल्कुल देख कर, संभल कर, तरीके से लिमिटेड स्टॉक्स के अंदर काम करें, लेवल को आइडेंटिफ़ाई करें, टेक्निकल्स को मुकम्मल होने दें। चलते हुए ट्रेन में कोशिश करें कि ना बैठें। कोई बीच की जो सवारी होती है ना, बीच में बैठ गए, तो यहाँ पे हमेशा आपको लॉसेस ही होंगे। कोशिश करें कि प्राइसेस को अपने-अपने लेवल के ऊपर आने दें और अगर नहीं आती हैं प्राइसेस उससे पहले ही मुड़ जाती हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है ऐसी।
कैश अगर आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, कैश अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते ही रहेंगी मार्केट पे। इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। ऑल्दो कि मैं खुद भी जो है वो अपने कम्युनिटी के ऊपर बिल्कुल लिमिटेड ही स्टॉक्स पे काम करवा रहा हूँ और बिल्कुल सेफ साइडेड काम करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कल की भी व्लॉग पे आप लोगों के साथ एंग्रो शेयर किया गया था। आज आज आप देख लें एंग्रो का। लगे हाथ यहाँ पे एंग्रो का भी चार्ट खोल देता हूँ मैं। ऑलराइट, ये वही एंग्रो है 175 176 के अंदर अराउंड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाइंग थी। और अगर इस साइड से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5% के अराउंड अराउंड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टिल प्रॉफिट चल रहा। और वही पोटेंशियल पॉइंट जो हमने रखे हुए हैं उसके टारगेट्स के लिए हैं। ऑल दो कि जब आप यहाँ पे इंडिकेटर्स देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट के 2 सेशन के ऊपर, मतलब कि लास्ट के 2 आवर में यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स हमें देखें। ऑल दो के जो पॉइंट्स हैं वो आपको प्रीवियस वीडियो पे जो है वो ऑलरेडी शेयर किया गया है। चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्क्रिप्ट की तरफ जो है हमारे पास GHNI। GHNI के अंदर भी सेम वर्किंग है, वही वर्किंग है जो गैल के अंदर फॉलो की जा रही है। अगर आप देखेंगे कि अगर इस तरीके से मैं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और इसको तीसरा पॉइंट बनाते हुए अगर मैं एक चैनल को यहाँ से प्लॉट करता हूँ और इस तरीके से मैं चैनल को ऊपर मार्क करता हूँ। अब आप देखेंगे चैनल किस तरीके से प्लॉट होता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई चैनल का असल जो वैलिड है, वैलिड क्राइटेरिया है कि भाई चैनल जो प्लॉट हो रहा है उसे हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है कि भाई ये चैनल वैलिड है। अच्छा, अब आपको मैं इसमें वैलिड का जो है वो एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, नंबर 2 सपोर्ट, नंबर 3 सपोर्ट। 3 दफ़ा इसने इस ट्रेंड लाइन को या फिर आप इस चैनल को बोलेंगे इसने सपोर्ट बनाया है। चौथी दफ़ा इसने ब्रेक डाउन किया, ऊपर गया, सेम लेवल से इसको रेजिस्टेंस मिली, नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया। इंडिया पाकिस्तान के मामला नीचे आए, ठीक है, यहाँ पे ऑल दो गैप अप ओपनिंग भी हुई है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक मार्क कर देता हूँ। गैप अप ओपनिंग थी यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद सेम जगह से अगर आप देखें तो ये वही ट्रेंड लाइन है जिसे मैं अभी 3 से 4 दफ़ा सपोर्ट डिफाइन किया था और अब एक तरीके से ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस मीन डैट कि ये ट्रेंड लाइन या फिर ये चैनल हमारे पास जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है और वैलिड हमारे पास एक तरीके से ये चैनल है। प्राइजेज़ जो अब रुक सकती हैं वो कहाँ पे रुक सकती हैं वो आपको मैं जो है वो थोड़ा-सा ड्राइंग को रिमूव करके मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। 1 मिनट बस थोड़ा-सा टाइम दें। ऑलराइट, अगर मैं चैनल का टारगेट भी अगर आप लोगों के साथ निकालूँ जिस तरीके से मैंने गैल में निकाला था, तो अगर मैं चैनल के टारगेट भी निकाल के रखूँ तो इसका जो वैल्यू ज़ोन है वो 635 से ₹645 बन रहा है। यहीं से बाइंग लेवल हमारे पास जनरेट होते हुए दिख रही है। नंबर 2 कि जनरेट भी होते हुए दिख रही है और उसके बाद अगर थोड़ा-सा आप डिफ़ाइन करें, थोड़ा-सा और ज़ूम इन करें चार्ट को और खोल के देखें, तो ये जो हमारे पास ये जो गैप फ़िल हुआ हुआ है, ठीक है? ये वाला जो गैप है हमारे पास गैप, ठीक है, हो सकता है कि प्राइजेज़ यहाँ पे गैप को फिल करने भी आ रही हों और गैप के बहाने, गैप फिलिंग के बहाने प्राइजेज़ के पास बेस सपोर्ट भी तैयार है 645 से 635 का ज़ोन। उसके बाद जो इसका अब देखें, अब यहाँ पे नीचे अगर जैसे आ रही है ना, अब इस तरीके से यहाँ पे 4% नीचे इसकी डाउन साइडेड अभी बाकी है। हो सकता है कि यहाँ से प्राइजेज़ मुड़ें। तो आपको बीच में नहीं कूदना है, इस बीच में नहीं कूदना है आप लोगों ने। जो बीच में कूदेगा वो ट्रैप हो जाएगा, ठीक है? कोशिश करें कि प्राइजेज़ को या तो नीचे आ जाने दें या फिर ये वाला जो ज़ोन है हमारे पास 682 का, ये हमारे पास एज़ अ रेजिस्टेंस बन गया है। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा प्राइजेज़ ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, इस दफ़ा इसने ब्रेक किया, वापस इसने जो है वो ब्रेक कर दिया। ऑल्दो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली प्राइसेस जो सपोर्ट तोड़कर नीचे आती हैं, एक दफ़ा उसको वापस रेजिस्टेंस टेस्ट करने जाती हैं। तो अगर पोटेंशियल पॉइंट आप देखना चाहते हैं तो 645, 640, 635 के इस ज़ोन के अंदर आप बाय करेंगे। इससे नीचे का थोड़ा-सा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और वापस 682 का टारगेट आप रखेंगे। ठीक है? जैसे ही 682 से सस्टेन कर लेता है तो आपके पास जो है वो एक चैनल का भी रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है और इसके ऊपर के भी जो दीगर रेजिस्टेंस है वो भी आपके पास जो है वो यहाँ पे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपनी वर्किंग को एस्टैब्लिश करके रखें लाइव मार्केट पे, ताकि आप लोगों को ट्रेड लेने में जो है वो आसानी हो। ऑलराइट, वीडियो को क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है कि आज की जो तीनों स्क्रिप्ट की एनालिसिस हैं आपको जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को जो है वो लाज़मी लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है? दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। नीचे
फ्री व्हाट्सएप चैनल का जो है वो लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर कोई क्यूरी हो, कोई सर्विस से रिलेटेड, कोई सर्विस से रिलेटेड कोई अगर क्यूरी हो तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा गिवन है। अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।